यहां पर टाइमर है, 9 मिनट बस बाकी है, 9 मिनट 20 सेकंड। 9 मिनट बाद स्थितियां साफ होनी शुरू हो जाएंगी। Exactly. और वाजपेयी जी की गलतफहमी दूर हो जाएगी और 4 तारीख को तो नतीजे ही आ जाएंगे। 9 मिनट के बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी, एक एक चीज आपके सामने आ जाएगी। सुमेरा जी हाँ, सीधे पार्था का रुख कर लेते हैं। गौरव, आपके साथ पार्था मौजूद है, वो किस तरह से देख रहे हैं अभी जो नतीजे आने वाले हैं, जो एग्जिट पोल आने वाला है, एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा सामने आने वाला है, उससे पहले किन बातों पर वो ध्यान देने वाले हैं? बिल्कुल, जो हेमंत सर कह रहे थे उसी बात को यहाँ पर बढ़ाते हुए पार्था, क्या आपको लगता है कि वाकई इस बार इस चुनाव में वो करंट नहीं था, वो इलेक्ट्रीफाई इलेक्शन नहीं था जो अक्सर हम देखने को मिला है? हमें नहीं, कोई ऐसा नारा नहीं सामने आया। जैसे 2014 में आपकी बार मोदी सरकार, 2019 में आएगा तो मोदी जी, ठीक है। तो मैं हेमंत सर के साथ सहमत हूं कि ऐसा कोई एक कॉमन इशू जो सभी को बाइंड किया, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सेगमेंट वाइज कुछ अलग अलग इशू काम किया। अग्निवीर आपने भी घूमा है, कुछ सेगमेंट में काम किया। लोकल कैंडिडेट्स को लेकर, लोकल कैंडिडेट का कास्ट, लोकल कैंडिडेट का है, थोड़ा महंगाई, बेरोजगारी। बट क्या है, मुझे लग रहा है जब बीजेपी का फेवर में जो चीज सबसे ज्यादा जा रहा है, जब मोदी जी के लिए विदेश में जो कंट्री का इमेज बढ़ा हुआ है, हम लोगों ने जब इंटरेक्ट किया, मैंने जितना भी सैंपल वगैरह लिया, तो उसमें मुझे लगा ये सभी लोगों को बहुत प्रभावित किया। तो क्या बिट्स एंड पीसेस में इलेक्शन है, जज करना थोड़ा ऐसे कुछ, जब कॉमन इशू नहीं रहता तो जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ओवर टू यू निशांत। अजय आलोक जी हमारे साथ है। निशांत, अगर मुद्दा होता तो चुनाव इतना अनमने मन से नहीं लड़ा जाता, इतनी उदासीनता न दिखाई देती, वोटों का प्रतिशत हर चरण में गिरता हुआ नजर न आता, और दोनों तरफ से एक आक्रामकता होती। मुद्दा होता तो कम से कम चुनाव की भाषा मर्यादित होती। मुद्दा न होने की वजह से यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित रह गया। ये बहुत बड़ा टेक है कि ये मुद्दा ना होने से ये चुनाव और नकारात्मक प्रचार हुआ, तो जुबानी जंग तक सीमित रह गया। अजय आलोक जी हमारे साथ हैं। अजय जी, एक बड़ा ट्रेंड हमने इस चुनाव में देखा, वो ये था कि जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, बल्कि 2019 की तुलना में कम ही रहा, बावजूद इसके कि कई बार कोशिश की गई, कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए जाए कि ये चीजें आगे बढ़े। नहीं, निश्चित तौर पे 2019 के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी नहीं, और मैं कहूँगा कि कमोबेश उतना ही रहा। कहीं कहीं हमें कमी भी देखने को मिली। लेकिन ये कहता क्या है, सब लोग कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा नहीं रहा। मुद्दे कब आते हैं? 2014 में मुद्दा क्या था? भ्रष्टाचार को हटाना है, पॉलिसी पैरालिसिस को ख़त्म करनी है, ये सरकार भ्रष्टाचारी है, हमारा देश फ्रजाइल 5 इकॉनमी में है। 2014 में ये मुद्दे थे। उम्मीद का चुनाव था। 19 का चुनाव क्या था? 19 का चुनाव मोदी जी के 5 साल के किए गए कार्यों का चुनाव था, विश्वास का चुनाव था कि मोदी पे लोगों को विश्वास है। एक इमोटिव मुद्दा आप कह सकते हैं कि पुलवामा हो गया था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो एक इमोटिव मुद्दा वो हो सकता है। लेकिन 24 में हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी थी नहीं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं था। ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव था। आइए, मैं इसको अद्भुत चुनाव इसलिए मानता हूं क्योंकि लगातार 10 साल का मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद, बीजेपी की सरकार होने के बाद, विपक्ष एक भी नेगेटिव नैरेटिव हमारे खिलाफ सेट ही नहीं कर पाया। वो तो ट्विटर पे चुनाव लड़ रहे थे ना, सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ रहे थे, यूट्यूबर्स को पैसे देके चुनाव लड़ रहे थे, ग्राउंड पे चुनाव कहाँ लड़ रहे थे? ठीक है, अजय आलोक जी हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विक्रांत हैं, विक्रांत के साथ सीताराम येचुरी जी मौजूद हैं। विक्रांत, उनका क्या कहना है, क्या बड़े मुद्दे रहे उनके मुताबिक चुनाव में? बात कर रहे हैं, करेंगे कभी वो घटक में है, अब वो ये निर्णय ये उनका है, उनको लेना है। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि 295 आपके आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए कोई डिस्कशन हुआ क्या? अभी नहीं, वो आ जाने दो रिजल्ट्स, उसके बाद ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं, ना कभी आई। 2004 में आई, आप ही तो, तब तो आप भी थे पत्रकार, आप तो हमसे पूछ रहे थे वाजपेयी साहब का विकल्प कौन आया ना, विकल्प 10 साल चला ना विकल्प, आप घबराओ मत, वो आएगा विकल्प, वो चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीताराम येचुरी साहब, जिनका कहना है कि 2004 की तरह 2024 के भी नतीजे आएंगे, और 2004 की तरह जैसे वाजपेयी का विकल्प विपक्षी गठबंधन ने ढूंढ लिया था, वैसे ही मोदी का